नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल के बारे में दोस्तों, एक ऐसी जगह के बारे में जो खूबसूरत तो बहुत है दोस्तों, लेकिन उतना ही डरावना और उतना ही भयानक भी है दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुंदरबन की। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप किसी नाव में सफ़र कर रहे हैं और पानी बहुत घना और मटमैला है, और आप आसपास जब नज़र दौड़ाते हैं तो सिर्फ वहाँ पेड़ हैं, जंगल, और पेड़ भी एक अजीब तरह के दोस्तों। वहाँ पाए जाते हैं सुंदरी के पेड़। सुंदरी के पेड़ की वजह से ही उनका नाम सुंदरबन पड़ा है दोस्तों। लेकिन वो पेड़ ऊपर से ऑक्सीजन लेने की बजाय दोस्तों अपनी जड़ों को फाड़ कर नीचे से ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि दलदल वाला जंगल है, वो दलदल में ऑक्सीजन नहीं होती, और वो ऐसे अपनी जड़ों को नुकीला बनाकर तब वो ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों। अगर उस जंगल में आप देखेंगे तो हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि नुकीली कील निकली हुई है कहीं दोस्तों। हर जगह आपको नुकीली कील नजर आएंगी, और दोस्तों ऐसा लगेगा कि ये कील किसी ने काट रखी है यहाँ पर, लेकिन वो पेड़ों की जड़ें हैं दोस्तों। इतना घना है, इतनी डालियाँ उसकी घनी है कि धूप तक नीचे जाना मुश्किल करती है। धूप भी वहाँ नीचे नहीं पहुँच पाती। धूप को भी जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, नीचे तक जाने में। इतनी घनी दोस्तों उसकी डालियाँ होती हैं इन पेड़ों की। कहने का मतलब है जंगल बहुत घना है, नदी बहुत गहरी है, पानी भी मटमैला है दोस्तों। वहाँ पर कहाँ से कब मौत आ जाए किसी को नहीं पता। और कहते हैं दोस्तों, वहाँ के जो बाघ होते हैं, वहाँ के जो बाघ हैं दोस्तों, वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। जो बाघ इधर पाए जाते हैं वही बाघ उधर भी पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन यहाँ के बाघ और वहाँ के बाघ में बहुत अंतर है। वहाँ के बाघ जो हर वक्त खारा पानी पीते हैं, खारे पानी में रहते हैं, तो उससे उनके अंदर ना एक चिड़चिड़ापन और एक बहुत ज़्यादा एकाग्रता आ गई है दोस्तों। क्योंकि खारा पानी और रहना, नदी के अंदर रहना, वो बिल्कुल नदी में ऐसे छुप जाते हैं दोस्तों, सिर्फ नाक उनकी बाहर दिखती है और मीलों वो ऐसे ही तैरते रहते हैं, और पानी के अंदर ही वो शिकार करने में भी माहिर होते हैं। वो चलती नाव से जो नाव चला रहे होते हैं मछुआरे, उनको खींच कर ले जाते हैं दोस्तों एक ही झपट्टे में। वो इतने खतरनाक वहाँ के बंगाल टाइगर होते हैं दोस्तों। वहाँ पर एक और जीव पाया जाता है दोस्तों, फिशिंग कैट। फिशिंग कैट जो हमारी कैट होती हैं, वो पानी से दूर रहना पसंद करती हैं। लेकिन दोस्तों वो एक ऐसी कैट है जिसके जो पंजे होते हैं वो खुले हुए होते हैं, बिल्कुल बत्तख की तरह, और वो रात के अंधेरे में धीरे से जाती है गुप्त अंधेरे में, और पानी पर ऐसे थाप करती है, जिससे मछलियाँ धोखा खा जाती हैं। उन्हें लगता है कि कोई कीड़ा है और वो आ गया, गिर गया है पानी पे, एकदम से बाहर आती है। वो एक कैट 1 सेकंड में उनका शिकार कर लेती है, इतनी तेज होती है वो फिशिंग कैट। यूँ तो वहाँ पर बहुत सारे जीव होते हैं दोस्तों। उस जंगल के अथाह रहस्य हैं दोस्तों, जिन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता दोस्तों। अब वहाँ पर एक कहानी बहुत प्रचलित है, दक्षिण राय। दक्षिण राय वैसे तो वहाँ की लोक कथाओं में माना जाता है दोस्तों, लेकिन वो सच कहानी है, उसके सटीक प्रमाण है। मैं अपनी कैप्शन में आपको ज़रूर दूंगी, आप देखिएगा उन प्रमाणों को दोस्तों। दक्षिण राय वहाँ का एक पुराना राजा हुआ करता था, जो बहुत ज़्यादा राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था दोस्तों। वो उसने एक तांत्रिक विद्या प्राप्त की थी दोस्तों, जिससे वो इंसान से 10 फुट के लंबे शेर में परिवर्तित हो जाता था। बाघ जो वहाँ पर पाए जाते हैं, वो 10 फुट का बाघ बन जाता था, और रात को वो इंसानों का शिकार किया करता था जंगल में जाकर। कुछ दिन तक तो लोगों को पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे ये बात सबको पता चलने लगी, गांव में फैलने लगी, और उसको एक राक्षस का दर्जा दे दिया गया। दक्षिण राय यहाँ भी नहीं रुका। दक्षिण राय को लोग फिर राक्षस मानने लगे कि ये एक बाघों का राक्षस है दोस्तों। फिर एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि एक छोटा सा बच्चा दुखे नाम का, उसके रिश्तेदारों ने जो उसे जलते थे, उसको जंगल में छोड़ दिया कि दक्षिण राय इसकी बलि ले लेगा। तो दोस्तों तब तक वो बलि सब लेने लगा था, वो सबके सामने करने लगा था उस काम को। लेकिन वो बच्चा अकेला था, रात को बहुत घबराया हुआ था। जब उसे वो पकड़ कर ले जाने लगा तो उसने वन जीवी वहाँ की एक देवी हैं, उनसे प्रार्थना की। वो देवी दलदल से प्रकट हुई और दक्षिण राय के साथ उसकी बहुत लड़ाई हुई। कहते हैं दोस्तों दक्षिण राय देवी से हार गया, और तब उसने बहुत मिन्नतें की। तब देवी ने एक नियम बनाया कि यहाँ पर इंसान आ सकते हैं और अपनी ज़रूरत भर का सामान ही ले जा सकते हैं, जिसकी जितनी की उन्हें ज़रूरत है।
जिस भी सामान की। जो भी इंसान ज़्यादा सामान लेकर जाएगा उसको दक्षिण राय खा सकता है। तो ये नियम वहाँ आज तक भी चलता है दोस्तों। वहाँ पर जो भी मछुआरे जो भी आते हैं शहर लेने, मछली लेने, केकड़े लेने, वहाँ पर वो सिर्फ उतना ही ले जाते हैं जितनी की उनकी ज़रूरत है। अगर कोई ज़्यादा लेकर जाता है, उसके मन में लालच आ जाता है, तो वो वापस लौटकर कभी घर नहीं जाता दोस्तों। ऐसी वहाँ की आज भी मान्यता है। और वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों वन देवी को शीश झुकाते हैं दोस्तों। बंजी भी वहाँ की देवी मानी जाती हैं, जहाँ पर उनका थान बना हुआ है। जंगल में जाने से पहले हर मछुआरा, हर शहद तोड़ने वाला मौली उनकी वहाँ पर नमन करके तब आगे जाते हैं, उनकी रक्षा करें, दक्षिण राय से उनकी रक्षा करें। तो दोस्तों और एक और ख़ास बात है दोस्तों, वहाँ के लोग पीछे एक मुखौटा लगा कर चलते हैं, इंसानी मुखौटा, जिसमें आँखें होती हैं बड़ी बड़ी, ताकि उन्हें लगता है कि जो वहाँ का जो टाइगर है और दक्षिण राय उन्हें देख रहा है। और पीछे जो उनकी आँखें होती हैं तो टाइगर को लगता है कि इंसान भी उन्हें देख रहा है, इसलिए ये वहाँ पर मुखौटा लगा कर चलने की प्रथा है दोस्तों। दोस्तों एक और चीज़, वहाँ पर एक ऐसे केकड़े होते हैं जो बिल्कुल लाल होते हैं। जैसे ही वो ज़मीन पे बिछते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने लाल चादर बिछा दी हो। जैसे ही कोई वहाँ पे पैर रखेगा, एक भी पैर नीचे रखेगा, वो केकड़े 1 सेकंड में गायब हो जाते हैं दोस्तों। वो कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं। वहाँ की जो संकरी नदियाँ हैं, कहते हैं दोस्तों, उनमें रात को नीली पीली लाइट चमकती है। एक खूबसूरती का जादू और एक भयानक दोनों लगती हैं दोस्तों। वो कहते हैं वो परजीवी जो होते हैं उनकी पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे वो रोशनी निकलती है दोस्तों। लेकिन वहाँ के लोग उन्हें आत्माओं की रोशनी मानते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ सुंदरबन के बारे में दोस्तों बातें, जानकारी। वहाँ की जानकारी बहुत है दोस्तों, अतः बहुत सारे जीव भी हैं वहाँ जिनका वर्णन करना एक वीडियो में तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। मिलती हूँ फिर किसी ऐसी ही छोटी सी जानकारी पर। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।